और over the time I've become a business tycoon and an investor between America and Pakistan. मेरा जो फोकस है वो रेवेन्यू जनरेट करना है और साथ के अंदर पाकिस्तान के अंदर जॉब्स क्रिएट करना है इन आवर इकोनॉमी एंड फाइंड द बेस्ट टैलेंट. मेरी जो स्टोरी है फ्रॉम द अदर साइड किस तरह हुई वो इस तरह हुई. फ्रॉम व्हेन आई वाज अ किड माय डैड वाज अ वेरी रिच गाय एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं मेजॉरिटी पाकिस्तानी और नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर जो एशियंस का और जो फैमिलीज़ के अंदर जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसके अंदर मेजॉरिटी जो कंपनीज ग्रो कर रही होती हैं वो बिजनेसेस ख़त्म हो जाते हैं. तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ. मेरे फादर और उनकी जो फैमिली थी वो एक एक टाइम के ऊपर अच्छा बिजनेस रन कर रहे थे एंड विद द फैमिली डिस्प्यूट एवरीथिंग गॉट स्प्लिट अप एंड माय डैड डिडंट हैड मच लेफ्ट. तो उसके बाद हुआ ऐसा कि द स्ट्रगल स्टार्टेड. माय डैड started working very hard. My brother got in the game. He started working very hard. His name is Umair Bashir and he's also my role model. और फिर हम लोगों ने एज अ फैमिली बहुत काम करा, बहुत मेहनत करी. हम लोगों ने माइग्रेशन करी, हम अमेरिका गए. माई मॉम यूज़ टू वर्क 7 days a week. माई डैड यूज़ टू डू 2 jobs. पाकिस्तान से सेठ साहब की तरह वहाँ गए हुए थे, अच्छा सा पेन लगा के जॉब पे जाते थे और वहाँ पे एंड में हर किस्म का काम करना पड़ता था. फ्रॉम मॉपिंग, क्लीनिंग, हर किस्म का काम करना पड़ता था. एंड माई ब्रदर वॉज यंग, ही वॉज वर्किंग. माई सिस्टर वॉज वेरी यंग इन हाई स्कूल, शी वॉज वर्किंग. सो लॉजिक ये था कि फैमिली यूनिटी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थी. आई वॉज अ यंग किड. तो हम लोगों ने सबने बहुत मेहनत करी, सब कुछ करा. And we established a business where we were running 2, 3, 4 stores and gas stations. And my dad decided to come back to Pakistan. My brother stayed. He said, "Let me make some more money and come back." कुछ साल गुजर गए, 8-10 साल गुजर गए. We all grow up and we all went back to America and Pakistan, back and forth हम लोग रहते हैं. और फिर जब मैं जिस टाइम पे मैंने 2014 के अंदर कंपनी ज्वाइन करी तो हम लोग ऑलमोस्ट 5 लोकेशंस ऑफ गैस स्टेशंस पेट्रोल पंप्स चला रहे थे. और आज माशाल्लाह 10 साल गुजरे हैं एंड वी अचीव्ड अ माइलस्टोन ऑफ 300+ रिटेल फ्यूल स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री. 2019 के अंदर आई डिसाइडेड टू गिव बैक समथिंग टू द कम्युनिटी एंड टू पाकिस्तान सिंस वी गॉट आउट ऑफ हेयर और हमारी रूट्स पाकिस्तान से थी. तो वो कहते हैं ना कि हर किसी पाकिस्तानी के अंदर एक जज्बा जुनून होता है. तो जब हमने भी पैसे बना लिए थोड़े से तो वी वर लाइक नाउ इज़ द टाइम, लेट्स गो बैक एंड गिव समथिंग बैक टू द कंट्री. आई फ्लू बैक. मैंने एक बंदा हायर करा. आई लैंडेड ऑन सैटरडे. आई हायर्ड 1 guy ऑन संडे और मंडे को मैंने उसको बोला कि 2 कंप्यूटर ख़रीद के घर पे ले आना और हम लोग काम शुरू करेंगे. वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम देयर. उसको एक्सेल चलाना नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था. हम दोनों ने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख के सीखा और काम शुरू करा. मैटर ऑफ टाइम वी गॉट अ वर्कफोर्स ऑफ 500+ पीपल वर्किंग इन आवर कराची ऑफिस. सो फील्स लाइक इट्स अ मेजर अचीवमेंट. लॉजिक ये था कि हार्डवर्क जो है वो बहुत था बीच के अंदर. विजन सबके पास होता है. मैं सबको ये बात बहुत एक अच्छी तरीके से समझाता हूँ. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास विजन भी है, जो मेहनत भी करते हैं, जो स्मार्ट वर्क भी करते हैं, बट बॉटम में होता है कि पोजीशन के ऊपर बहुत सर्टन लोग होते हैं. तो इंसान जो है वो अपनी नीयत का खाता है. ये बहुत एक सिंपल फॉर्मूला है. हाउ योर इंटेंशंस आर, दैट्स हाउ यू लैंड. मतलब मेहनत ज़रूरी है, हार्ड वर्क, मेहनत, स्मार्ट वर्क, विजन, बीइंग कंपैरेटिव इन ऑल ऑफ दैट, दैट्स पार्ट ऑफ द ड्रिल. बट आपकी जो नीयत है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए. तो हमारा जो सफ़र है फ्रॉम स्क्रैच टिल दिस पॉइंट वो आसान नहीं रहा. जब मैंने ज्वाइन इन करा कंपनी को तो बहुत सारी चीज़ें अनअलाइन थी, बहुत सारी चीज़ें ऑल ओवर द प्लेस थी. सब कुछ साउथ अपसाइड डाउन था. हम लोगों ने उसको बहुत फिक्स करा, रीरैम्प करा. जिस वक्त के ऊपर हमारे पास स्टाफ और एम्प्लॉयमेंट शॉर्टेज होती थी उस टाइम पे रेस्ट रूम भी जाके साफ़ करने होते थे, कूलर्स को स्टॉकिंग भी करना होता था, बाहर पम्प डिस्पेंसर्स भी साफ़ करने होते थे.
यू नेम इट, वी हैड टू डू इट। कैश काउंटिंग करनी होती थी, रजिस्टर चलाना होता था, बैंक डिपॉजिट्स करने होते थे। तो लॉजिक ये था कि जो काम वक्त के ऊपर ज़रूरी था, वी गॉट इट डन। So I consider myself as like whatever the situation is, and if something needs to be done, you gotta get it done. There's no other formula to it. हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं खाली आज इस फैंसी पोजीशन के ऊपर खड़ा हूँ जस्ट बिकॉज थोड़ी बहुत मेहनत करी थी। इन माई अर्लियर लाइफ, इन माई स्टूडेंट लाइफ, आई यूज़ टू ड्राइव ऊबर। मैं 10 से 12 घंटे जो है वो टैक्सी समझ ले मैं चलाता था। उसके बाद वीकेंड्स के ऊपर मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था 3 दिन। उसके बाद मैंने सेल बिजली डोर टू डोर जाके मैंने सेल करके बिजली भी बेची थी एक ज़माने के अंदर। एक टाइम के ऊपर मैंने एक रेस्टोरेंट के ऊपर भी एक दिन के लिए काम करा था जिसके अंदर मुझे प्याज टमाटर काटने पड़े। तो स्ट्रगल अपनी जगह है। यू गॉट वर्क हार्ड, यू गॉट वर्क स्मार्ट। आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। यू गॉट बी कंपैरेटिव, यू गॉट कीप evolving around the technology which is changing। और bottom line ये है कि as of entrepreneurs, this is a clear message for you. Bottom line is that revenue matters. You gotta hit that number. Money talks, BS walks. So I don't know. तो लॉजिक ये है कि पैसे बनने चाहिए। हम लोग पैसों के बारे में बहुत पैशनेट थे, हमने बहुत मेहनत करी, डे एंड नाइट काम करा। ऐसे संडेज भी होते थे जिस पर हम काम करते थे, वीक के 90 आवर्स भी होते थे। तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हो, आपके माँ बाप की दुआ आप लोगों के साथ हो, तो यू कैन कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो मेरी आप सब लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि कीप योर इंटेंशंस वेरी क्लियर, और फिर अल्लाह ताला आपका खुद ही साथ देगा। एंड बिकॉज एवरीबडी वन ऑफ यू इज़ अ स्मार्ट पर्सन। So best of luck, and I wish you all the best. I hope I can continue giving back to my country, or anything for Pakistan, anything for our people. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz.